कुमार जैन जी हमारे बहुत ही ऊर्जावान उप श्रमायुक्त श्री राकेश जी हमारे बहुत ही ऊर्जावान और युवा खेल जगत में अपनी बड़ी पहचान बनाई कमाइयों में। हमारे श्रम कल्याण परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य श्री रविकांत जी मिश्रा जी, श्री सत्य प्रकाश जी, पहले कहाँ मिले थे आप? हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय दिनेश जी, यहाँ पर सम्मानित सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, यहाँ हमारे पत्रकार छायाकार बंधुओं, श्रमिकों के प्रतिनिधि और वाणिज्यकर दुकान उद्योग के प्रतिनिधि, हमारे पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा के बंधुओं, कितना विलंब हुआ? 1 घंटा 2 बजे पहुँचा, 1 घंटा विलंब से हम आए। साथियों, आज फतेहपुर जनपद में और माँ गंगा तीर्थ नगरी में आप सबका स्वागत है। अभी विगत दिनों से ये चर्चा हुई, उत्तर प्रदेश में हम लोग पहले श्रम विभाग जो 20 मंडलों में 18 मंडलों में काम करते थे, मंडल स्तर पर उसकी समीक्षा भी करते थे। लेकिन विगत दिनों ये निर्णय लिया गया कि मंडल स्तर पर नहीं, जिले में जिला स्तर पर जिला समीक्षा बैठक की जाए, जिससे ताकि ज़्यादा लोगों का जुड़ाव भी हो जाएगा। विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, जनपद में रहने वाले प्रतिनिधि, उद्यमी, श्रमिकों के नेता, हमारे सभी विभाग के अधिकारियों में श्रम कल्याण परिषद की कल्याणकारी योजनाओं की भी चर्चा और उसको आगे बढ़ाने का काम भी प्रारंभ हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आजाद भारत में श्रम कल्याण परिषद की पहली जिला समीक्षा बैठक हो रही होगी। इससे पहले कोई बैठक यहाँ नहीं हो रही। मेरा सोचना है, ये हो सकता है कोई किसी ने की, लेकिन ये अच्छा है कि एक चीज को प्रारंभ कर रहे हैं तो उसे आगे तक ले जाना है। और एक बड़े बात कहा करते थे, जब जागे जभी सवेरा है। तो किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करना ये एक सब लोगों का सहयोग मानता हूँ। उत्तर प्रदेश में श्रम कल्याण परिषद की 9 योजनाएं प्रचलित हैं। इस समय योजनाओं का सबके पास हमारे उप श्रमायुक्त महोदय ने दिया है, सबके संज्ञान में है, बताने की आवश्यकता नहीं, वरना तो मैं सारी योजनाओं को बताता। योजनाओं को जब चलाया गया और इनको प्रारंभ किया गया, इस पर काफी सुझाव आए और सुझाव के उपरांत, क्योंकि श्रम कल्याण परिषद का हमारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, उन्होंने भी नाम नहीं सुना होगा, 1 2 साल 3 साल पहले। हमारे अधिकारीगण बैठे हुए हैं, तो अधिकारी हमारे कुछ प्रमुख अधिकारी को छोड़ करके नीचे अधिकारी कर्मचारी को नाम याद नहीं था। योजनाओं का नाम तो बात की बात हो जाती है, पहले जब बोर्ड का ही नाम याद नहीं था, क्योंकि सारी श्रमिकों की, गरीबों की योजनाएं इसमें समायोजित है। उत्तर प्रदेश में जो 15,000 रुपये का वेतन पाने वाले कारखानों में काम करने वाले श्रमिक,
वाणिज्यकर दुकानों में काम करने वाले श्रमिक, उनके क्षेत्र में काम करता है श्रम कल्याण परिषद। तो ऐसे 1 करोड़ से अधिक श्रमिक उत्तर प्रदेश में हैं, ज़्यादा हैं। उनकी काउंटिंग भी बहुत जल्दी हम यूनिफाइड नंबर 1 लाए हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगले 3 महीने में उनका पूरा उत्तर प्रदेश में ये भी जानकारी में आ जाएगा कि वाणिज्यकर दुकानों में और कारखानों में कितने कुल श्रमिक हैं। इसका भी आंकड़ा आपके सामने बहुत जल्दी प्रस्तुत होने वाला है। उस पर काम शुरू हो गया है, वो जल्दी आने वाला है और उससे बहुत सारी चीज़ें श्रमिकों को लाभ भी होने वाला है। तो ऐसे उन श्रमिकों के लिए ये कल्याणकारी योजनाएं चलना, जैसे मैं 2 चीज़ों पर आपका ध्यान आकर्षित जरूर करूँगा। किसी भी कार्यक्रम को चलाते हैं या किसी योजना का नाम लिखते हैं तो उसके पीछे उसका सार होता है, सार होना भी चाहिए। तो जब ये योजनाएं केवल एक औपचारिक उसी प्रकार से चलते थे कि 15,000 वेतन पाने वाला, लेकिन हमने विचार किया कि इतने लंबे लंबे नाम इनके थे तो उसमें ध्यान आया कि हमारी चीज ध्यान में आई, जैसे कि मृतक आश्रित अंत्येष्टि योजना। तो अंत्येष्टि योजना की जब बात करते हैं तो उससे पहले अगर बात करें महाराजा हरीशचंद्र की, तो हरीशचंद्र जी माने पर्याय अंत्येष्टि, सब ग्रह में काम करते थे महाराजा। तो उन्हीं के नाम से इस योजना का नाम रखा गया कि अंत्येष्टि योजना, माने महाराजा हरीशचंद्र श्रमिक अंत्येष्टि योजना। श्री दत्तोपंत ठेकड़ी जी का बहुत नाम सुना होगा। दत्तोपंत जी का जीवन, वो मृतक परिवारों में बहुत काम करते थे, उनके आश्रितों के, उनकी विधवाओं के लिए बहुत सोचते थे, चिंता करते थे। तो दत्तोपंत ठेकड़ी जी के नाम से वो आश्रित योजना को चलाया गया। साथियों, फिर ध्यान में आता है फिर श्रवण कुमार, आपको याद आते हैं, हमारे इतिहास में बड़े गौरव से नाम दिखाया जाता है उनका। तो श्रवण कुमार पर्यायवाची तीर्थ यात्रा आ जाती है दिमाग में, क्योंकि माता पिता को भी उन्होंने अपने कंधे पे बिठा करके उनको धार्मिक यात्रा चारों धाम पर ले जाने का गौरव प्राप्त उनको हुआ था। इसीलिए श्रवण कुमार को शरण अक्षरों में बड़ी विख्यात और उनके प्रति श्रद्धा का पात्र बने हैं सब लोग। तो उनके नाम से एक योजना जो है श्रवण कुमार, तो फतेहपुर में कारखाने कम होंगे मेरी दृष्टि से, कुछ कारखाने होंगे तो छोटे होंगे, वो वाणिज्यकर दुकान में चले गए होंगे, ऐसी चीजें हैं। तो हम उन परिवारों को धार्मिक पर्यटन यात्रा करा करके श्रमिकों को लाभ देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम कल्याण परिषद की योजना चलने वाली उन श्रमिक परिवारों को, जो एक परिवार को 6 सदस्यों का माना गया है, तो वे 6 के 6 सदस्य परिवार के धार्मिक यात्रा करके आए। तो उनको जब धार्मिक यात्रा वो करने जाएंगे, उनको 12,000 रुपये का चेक सरकार के माध्यम से मिलेगा। तो उस योजना का नाम श्रवण कुमार के नाम से वो चलेंगे, धार्मिक यात्रा करके आएंगे। पहला तो वो श्रवण कुमार के बारे में चर्चा करेंगे यात्रा करते समय। तो हमारी हिंदू और सनातन जो पद्धति है उसके आधार पर जब हम जाएंगे तो श्रवण कुमार के इतिहास को हम भी जानेंगे, हमारा बच्चे भी जानेंगे, और फिर यात्रा करके आएंगे तो फिर चर्चा होगी। उनके पिता पूछेंगे कि यात्रा कैसे करने का अवसर मिला, तो वहां नाम आएगा फिर योगी आदित्यनाथ जी का कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये यात्रा चलाई गई। इसका नाम इसलिए धार्मिक जो है श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा हमने इसका नाम रखा। फिर आपके ध्यान में आता होगा कि ये योजनाओं के साथ में खेल, चेतन चौहान खेल क्रीड़ा श्रमिक प्रोत्साहन योजना, उसमें हम 1 लाख रुपए तक की धनराशि 25,000 रुपये से प्रारंभ करते हैं, जिसमें हमारे इनका काफी योगदान रहता है सब खेलों के बीच में रवि कांत जी का। तो हमने चेतन चौहान के नाम से इस योजना को चला करके उन श्रमिक परिवारों के बच्चों को लाभ देने का प्रयास किया है, जो परिवार निर्धनता के कारण से अपने परिवार के बच्चों को खेल में जाने से उसको प्रोत्साहन नहीं दे पाते, उसको प्रोत्साहित नहीं कर पाते, तो उसको 1 लाख रुपए की धनराशि देने का हमने कहा।
जब उसके घर में 1 लाख रुपए की धनराशि का उसका पुष्टक होगा, उसका मनोबल बढ़ेगा, उसके यहाँ दूध की, बादाम की व्यवस्था बननी शुरू हो जाएगी, तो उसका और ज्यादा तेज चलेगा और वो भारत के नाम के लिए, भारत का गौरव बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगा। तो साथियों, इन योजनाओं का लगभग जो ये हमारी योजनाएं हैं, लगभग 1 दर्जन योजना हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी अब। तो इन योजनाओं का लाभ देने का श्रमिकों को श्रम कल्याण परिषद के माध्यम से कारखानों में काम करने वाले, 15,000 रुपये तक का वेतन पाने वाले, वाणिज्यिक दुकानों में काम करने वाले, 15,000 से नीचे उसका वेतन पाने वाले, उन सबको लाभ मिलेगा। तो ऐसी इन योजनाओं का लाभ देना हमारी सरकार की और हमारे अधिकारियों की प्राथमिकता है। उसमें यहाँ के कुछ लगता है कि उद्यमी प्रतिनिधि बैठे होंगे, श्रमिकों के प्रतिनिधि बैठे होंगे, उनकी भी जिम्मेदारी है, वो भी अपनी जिम्मेदारी को मानना चाहिए उस चीज़ पर कि जब उनकी योजनाओं का वो प्रचार प्रसार के माध्यम से उन कारखानों को बताइए कि हमारे कारखाने के श्रमिकों को कन्यादान के लिए 51,000 रुपये की धनराशि का लाभ मिलेगा। हम उस श्रमिक परिवार की बेटी को, बहन को 51,000 रुपये उसका कन्यादान करके उसकी शादी करने का काम करेंगे, तो उसके परिवार में निश्चित रूप से हंसी आएगी, उसके चेहरों पे मुस्कुराहट दिखाई देगी। तो हमारी ये योजनाओं का लाभ वहाँ तक पहुँचाना। साथियों, ऐसा मैं उनकी भी चर्चा करता हूँ क्योंकि सरकार की BOCW बोर्ड की 1 दर्जन से भी अधिक योजनाएं हैं। उसमें हमने 1 लाख रुपए अभी कन्यादान का निर्णय लिया है। उसी में आप देखेंगे छत गिर जाएगी तो उसकी छत गिरवाने का पैसा भी हमारे यहाँ से जाता है। उसी में आप ध्यान में जाएगा तो अगर वो कोई दुर्घटना में जो भवन निर्माण करने वाला, सड़क निर्माण करने वाला श्रमिक जिसके लिए समस्या खड़ी हो गई, इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ योजना है। 5 लाख उसको मृतक आश्रित एक्सीडेंटल में उसके परिवार में 5 लाख रुपए तक की योजना है। तो ऐसी उसकी भी 14-15 योजनाएं काम करती हैं। तो ऐसे जो असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले श्रमिक हैं, उन श्रमिक परिवारों को लाभ देना हमारी प्राथमिकता है। यहाँ के जिला अधिकारी से मैं कहना चाहूंगा कि वो मासिक बैठक करें, उस बैठक में सारे जितने भी श्रम बंधु हैं, उद्योग बंधु हैं, अपने विभाग के अधिकारी हैं, सारे ऐसे लोगों को बुला करके उसका पूरा मूल्यांकन करें। हमारे जो यहाँ के श्रम परिवर्तन अधिकारी काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, उनके जुडिक्शन पर उसका बात हो, उद्यमियों के लिए उसे जागरूक किया जाए। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि उस पर ध्यान देंगे, हम सारी योजनाओं पर ध्यान देंगे। ये शासन आदेश है, जिलाधिकारी के संज्ञान में ये बात लाइएगा CDO साहब कि शासन आदेश है, उसका पालन करें, निर्देशों का पालन करें पूरी तरीके से। उसका आदेश है कि हमारे श्रम कल्याण परिषद का आदेश है, उसमें निश्चित जिलाधिकारी को निर्देशित है, उसमें कहा गया कि आप लगातार इस पर मॉनिटरिंग करें, उसको उनका मनोबल बढ़ाएं, हमारे कर्मचारियों का भी मनोबल बढ़ेगा, उद्यमियों का भी मनोबल बढ़ेगा। आप उसको आगे बढ़ाएंगे तो श्रमिकों को लाभ मिलेगा। जो प्राथमिकता है, जो काम है हमारा, तो उसके प्रति लापरवाही जो दिखाई देती है, अधिकारियों की भी लापरवाही कई बार दिखाई दे जाती है। इस बात पर हम यहाँ तक सोच रहे हैं कि निकल करके प्रदेश से और जनपद तक हम आने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये भी है कि हम मंडल तक भी जाएं। हम कोशिश करते हैं कि माननीय सदस्यों को हमने जिलों के भ्रमण के लिए भेजा, दौरों में भेजा, वो गए, वहां से लाभ मिला। हमारे अधिकारियों के कारण से माननीय सदस्यों का जब प्रवास चला उत्तर प्रदेश में, तो साथियों उत्तर प्रदेश में जो हमारी श्रवण कुमार धार्मिक और पर्यटन यात्रा है, तीर्थ यात्रा, उसका 1 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के हजारों परिवार हमारे अन्य यात्रा करने गए और उन्होंने बहुत सारे मैसेज हमें भेजे, मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, मुझे और सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे वेबसाइट के माध्यम से इतने संदेश उनके आए, इतनी धन्यवाद, इतना आशीर्वाद और हमें इतना उन्होंने
आप कल्पना नहीं कर सकते किन किन शब्दों में उन्होंने हमें धन्यवाद दिया। तो हम खुद इस बात से अपने आप को गौरवान्वित समझा हमने कि निश्चित रूप से उनके परिवारों में जब धार्मिक यात्रा, देखिए कितना अच्छा विषय है। जब एक परिवार में 12,000 रुपये का चेक चला जाएगा तो 5,000 रुपये की इनोवा कर करके काशी विश्वनाथ तक दर्शन करके आ जाएगा, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करके आएगा, रात को किसी कमरे में रुकेगा वे अपने परिवार को लेकर के, और 1, 2 टाइम 3 टाइम परिवार के साथ एंजॉय करेगा, भोजन करेगा, ढाबे पे रुकेगा, चाय पिएगा, चर्चा करेगा, यात्रा का नाम लेता रहेगा। माननीय मंत्री, तो साथियों मेरा कहना ये है, हम सब अधिकारी यहाँ के हमारे जितने भी हैं, हमारे श्रमिक के प्रतिनिधि हैं, वो इन योजनाओं को सेवा के भाव से लेना चाहिए और सेवा का भाव मान करके उसको क्रियान्वयन कराने में अपनी भूमिका निभाए, ये मुझे कहना था। और एक बात और कह करके, अब बहुत सारी चीजें ऑनलाइन का सिस्टम भी है। हमें राकेश जी ने 2-3 सुझाव एक बार दिए थे प्रयागराज मंडल की बैठक में, हमने उसको ऑफलाइन का भी भेजा। यही समस्या ये आई थी कि ऑनलाइन के साथ में ऑफलाइन भी होना चाहिए, तो हमने इन योजनाओं को ऑफलाइन भी आदेश किया कि वो ऑफलाइन भी फार्म जमा कर सकते हैं। हमने ये भी एक आपको बताने का प्रयास किया था और आपने जो सुझाव दिया था, हमने श्रम परिवर्तन अधिकारी तक उस आईडी को भी दिया है, उसको भी निर्गत करे आदेश। मुझे लगता है कि सबको मिल भी गए, मिले आपको नहीं मिले। तो साथियों आपके सुझाव की भी हमें आवश्यकता है, हमारे पत्रकार बंधु भी हमें सुझाव दे सकते हैं, हमारे प्रतिनिधि उद्योग श्रमिक प्रतिनिधि भी हमें सुझाव दे सकते हैं, लेकिन लापरवाही ना हो, उसको अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से उसका क्रियान्वयन करेंगे। मैं अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे से इस धार्मिक यात्रा को चला दिया है। तो खेल को भी ऐसे चलाया जाए और सारी योजनाओं को ऐसे चलाया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री जी, ये दर्शन जी का हो सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन माननीय मंत्री जी अगर पेट भरा हुआ है तब तो यात्रा करने में बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे लगता है इसमें एक और पॉइंट जोड़ें, जिस भी जिले में आप जाएँ वहाँ के जो कारखाने बंद हैं या अगर फैक्ट्रियाँ नहीं हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्था करें जो मजदूर, ग्रामीण अंचल का मजदूर है जिसके पास कोई काम ही नहीं। आज यहाँ तक कि विपक्ष मुद्दा भी बना रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई से भटकाने के लिए ये सरकार दूसरी ओर रुख कर देती है। तो मुझे लगता है अगर इस क्षेत्र में भी थोड़ा सा कुछ काम हो जाए जनपद। तो जागरूकता का पहली बार आप यहाँ आए हैं तो इन योजनाओं के बारे में हम लोग जान पा रहे हैं, तो जब हम लोग नहीं जान पा रहे हैं तो श्रमिक कहाँ से जानेंगे। अभी जैसे आपने कहा कि हज़ारों लोगों ने मुझे मैसेज किया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो यहाँ के जो भी अधिकारी हैं उनसे पूछें कि कितने लोगों को उन्होंने यहाँ से भेजा जिले से उस योजना के तहत श्रमिक दिवस के दिन, अगर भेजा है तो हम डाटा दें कितने लोगों को भेजा। आप प्रसन्न हुए जनपद में, फतेहपुर जनपद से कितने लोग भेजे उसका डेटा भी हम लोगों को मिले। इसके अलावा जितनी योजनाएँ हैं इनकी एक भी बार क्या कभी ब्रीफिंग की गई? आज तक नहीं की गई। तो जब ब्रीफिंग हम लोगों की ही नहीं हुई है तो आपके श्रमिकों को लाभ कैसे इसका मिलेगा? श्रमिकों को लाभ कैसे मिलेगा? दूसरी बात, जैसे आपने कहा उद्यमी ढेर सारे यहाँ उद्यमी दिख ही नहीं रहे, कोई उद्यमी नहीं देखा है। आपके आने का ही प्रचार प्रसार नहीं किया गया, उद्यमी कहाँ से? यहाँ पर 10-15-20 लोग बैठे हैं, बाकी सारे मीडिया के लोग हैं। तो ये जो बड़ा अभाव है, सबसे खास बात होती है योजनाएं सरकार की खूब हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं, इम्प्लीमेंट जमीन पर कितना हो रहा है, सबसे खास ये बात है। और ये पर्टिकुलर केवल 2 अधिकारियों पर, केवल जिलाधिकारी सीडीओ के भरोसे ये संभव नहीं है। वो लोग देख सकते हैं, लेकिन ये जिसकी जिम्मेदारी उन लोगों को करना पड़ेगा। तो योजनाएँ तो बहुत अच्छी अच्छी हैं। और जैसे आपने बताया, गरीब आदमी जीवन में कभी दर्शन नहीं कर पाता क्योंकि 15,000 रुपये 12,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर पाता। आपने कहा कि इनोवा से जाकर दर्शन कर लेंगे, उसको मिलेगा ही नहीं पैसा, उसको पता नहीं है। इसके बाद श्रमिकों से संबंधित जो अपने कई सारे अधिकार के श्रमिकों के बच्चों के लिए बहुत कई साल से मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ के श्रमिकों से जुड़ा हुआ एक बच्चा हमको बता दीजिए जो खेल के क्षेत्र में आगे जा पाया है। कमी किसकी है? इनकी मेहनत को इम्प्लीमेंट आज तक क्यों नहीं हो पाया? सरकार की कमी है, आपके स्तर पर है या अधिकारियों के स्तर पर? कहीं तो चूक हो रही है ना।
बस इतना कहना है, ये नहीं कह रहे ये कोई दोषारोपण नहीं है, कहीं चूक है कि श्रमिक का बच्चा आगे क्यों नहीं जा पा रहा है, और नहीं तो अगर जा रहा है तो फतेहपुर जनपद के 2 बच्चों के नाम बता दीजिए जो आगे का खेल के क्षेत्र में भाई इनके प्रयास को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा, कहीं तो कमी हो रही ना। तो मेहनत करना मतलब ये अलग चीज़ है, सिर्फ लेकिन ब्रीफिंग वो से दिखाई तो पड़े कहीं। वही मतलब है कि हमको केवल एक डाटा दीजिए फतेहपुर जनपद से श्रमिकों का बच्चा कौन सा आगे गया और योजनाओं का